यार आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है मैंने ना सारी दुकान खरीद डाली। मैं आपको ना आते सारे कपड़े पहन के दिखाऊंगी। हाँ मम्मा, पूरा मुझे लेने आ रहा है और मैं टाइम पर घर पे पहुंचाऊंगी। नहीं यार मम्मी, आ जाऊंगी मैं टाइम पर। ओह शिट! हे ट्विंकल, देख पुत्र, ये सब जो कुछ भी हुआ जस्ट फॉरगेट इट और इस हादसे के बारे में किसी नाल गल न करियो, छोड़ दो। नहीं पापा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो बेचारा बंदा मर गया। उस कार वाले ने अपनी कार भी नहीं रोकी, ऐसे ही चला गया। हम दोनों ने तो सब कुछ देखा है ना। हम ऐसे कैसे छोड़ दे पापा? तो उसमें और हमें क्या फर्क रहेगा? तो क्या करोगी? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओगी? हाँ लिखवाऊंगी। ट्विंकल, ये फिल्म नहीं रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल बनो, जरा बात को समझो वरना मेरा बीपी चढ़ जाना है। आप शांत हो जाओ जी, जाकर तैयारियां देखो। पुत्र बैठ, शांत हो जा, शांत हो जा और सोच। ब्याह है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हैप्पी वाला ओकेजन है और इस बीच पुलिस एक्सीडेंट का झमेला। बेटा ये बातें जितनी सिंपल दिखती है ना उतनी होती नहीं। रोज रोज पुलिस स्टेशन जाना, सवाल जवाब करना कैसे करेगी पुत्र? सोच। हाँ आंटी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देख ट्विंकल, हम लोग सब चाहते हैं कि तेरी शादी सबसे बढ़िया। हाँ। और ये पुलिस के चक्कर में ना सारा सेलिब्रेशन खराब हो जाता है। ये बात तो मैंने भी देखी। किसी ने कुछ देखा? मैं सर बहुत दूर खड़ा था, सिर्फ एक एक्सीडेंट देखा। नंबर था DL0। अच्छा, यहाँ कोई और था तब एक्सीडेंट के समय? सर एक लड़की थी। कौन सी लड़की? सर मैं तो उसको पहचानता नहीं हूँ, पर उस शोरूम से वो सामान लेकर के निकली थी। आवाज़ सुनकर बाहर आई तब तक गाड़ी निकल चुकी थी सर। और वो लड़की? सर उसके साथ में एक लड़का था, वो उसको लेके चला गया था। उस लड़की को अगर हम यहाँ लेकर आए, आप पहचान लोगे? हाँ जी सर, मैं पहचान लूँगी क्योंकि उन्होंने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की थी। अच्छा, आप लोगों ने शोरूम में CCTV कैमरा नहीं लगवाया? सर नहीं, क्योंकि अभी नया स्टोर ओपन किया है ना, तो अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। कैमरा लगवा लीजिए। अगर आपके पास CCTV फुटेज होती तो इस केस को सॉल्व करने में हमें आसानी होती। यस सर। एक बात बताइए, उस लड़की ने पेमेंट कैसे किया था, कार्ड या कैश? सर कार्ड से किया था। बिल कॉपी मिल सकता है? बिल्कुल सर। सर हम इसे ले सकते हैं? यस सर। थैंक यू। राजपूत, बैंक से उस लड़की के सारे डिटेल्स निकलवाओ। शायद उस लड़की ने कुछ देखा होगा। मे बी द ओनली आई विटनेस। इधर क्या हुआ? तू इतनी लो क्यों है? आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है और तू है कि मुंह बना कर बैठी है। हाँ क्या हुआ तुझे? चल जल्दी से रेडी हो जा। देखिए, मिस्टर ट्विंकल को जरा जल्दी बुलाइए। जी इंस्पेक्टर साहब। लीजिए, वो आ गई। आओ पुत्र। ट्विंकल पुत्र, इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज थोड़ा जल्दी। वो क्या है कि घर में फंक्शन चल रहा है और काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं। हमारी बेटी का आज शगुन है, प्लीज। रिलैक्स, हम बस इनसे सिर्फ 5 मिनट ही लेंगे। आइए मैम। उस दिन आपने टीके मार्केट में एक एक्सीडेंट देखा। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या देखा था। उस दिन आप फैशन वर्ल्ड बुटीक से शॉपिंग करके बाहर आई, राइट? उसके बाद क्या हुआ, क्या देखा आपने? सर वो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ कि मुझे याद नहीं है, यू नो। ऑब्वियसली, लेकिन कुछ तो याद होगा, जरा सोचिए। वो गाड़ी ना गोल्डन कलर की थी। वेरी गुड। और
इंस्पेक्टर साहब प्लीज, इस वक्त मेरी पुत्र बहुत घबराई हुई है। जरा 2 मिनट चुप रहेंगे आप? फिर गाड़ी का नंबर TL 05XL 0005। नहीं, 0006 था। वेरी गुड, थैंक यू मिस्टर ट्विंकल। बस हमें इतना बताइए कि उस दौरान आपके साथ कोई और भी था या आप अकेली थी? पूरा मेरे फियांसे, वो मुझे लेने आए थे उस दिन। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा। I mean, सब कुछ इतना फास्ट हो गया कि मैं ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाया, कुछ ठीक से देख ही नहीं सका। एंड मोर ओवर सर, मैं गाड़ी के पीछे डिक्की में ट्विंकल के शॉपिंग बैग्स को रखने की तैयारी कर रहा था। शॉपिंग बैग ट्विंकल के हाथ में थी? राइट। और ट्विंकल तब रोड क्रॉस कर रही थी? हाँ। तो आपके हाथ में बैग कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। अमित सर, गाड़ी की डिक्की में पहले से सामान रखा था, तो मैं पीछे जाके उस सामान को थोड़ा साइड करके शॉपिंग बैग्स को वहाँ एडजस्ट कर रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ करें। श्योर, वी आर रेडी टू कोऑपरेट। थैंक यू। सर, हिट एंड रन केस की फाइल, विक्टिम की फोटो भी है। आओ। सर, एडमिन और ट्विंकल ने जो नंबर बताया था वो जाली है। उस नंबर की कोई गाड़ी लिस्टेड है ही नहीं सर। इसका मतलब या तो ट्विंकल से वो नंबर याद करने में गलती हो रही है, नहीं तो कोई जाली नंबर प्लेट यूज़ कर रहा है। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि ये हिट एंड रन का मामला हो ही नहीं, तो फिर मर्डर, जिसे छुपाने के लिए हिट एंड रन का ड्रामा रचा गया। कोई वाकई से मारना चाहता था। विक्टिम के डिटेल्स कुछ पता चला? यस सर, प्रोफेसर है ऑर्चर्ड कॉलेज में, नाम हरविंदर सिंह। पिछले 3 महीनों से दिल्ली में है। उससे पहले चंडीगढ़ के कालिंदी कॉलेज में पढ़ाता था। गुप्ता, अब सोचने वाली बात यह है कि कॉलेज के एक प्रोफेसर को दिल्ली की सड़क पर, आम रास्ते पर कौन और क्यों मारना चाहेगा? ये प्रोफेसर चीज क्या था, अब ये पता लगाना होगा। सर, घर वालों को कांटेक्ट किया है, बाकी डिटेल्स भी मंगवाएं, बहुत जल्द मिल जाएगी सर। इस नई जानकारी के सामने आते ही इस केस की सूरत बिल्कुल बदल गई। पुलिस के सामने अचानक कुछ नए पहलू उभर आए। हिट एंड रन के मुखौटे के पीछे छिपा एक संगीन कत्ल, दुर्घटना से परे एक सोची समझी साजिश। संभावनाएं अनेक थी। अब पुलिस और मुस्तैदी के साथ छानबीन में जुट गई। वो तलाश कर रही थी हत्या की एक संभावित वजह। आखिर क्यों कोई एक मामूली कॉलेज प्रोफेसर को मारना चाहेगा? पुलिस के लिए ये गुत्थी सुलझाना आसान साबित नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी उम्मीद तब बंधी जब ट्विंकल खुद पुलिस स्टेशन आई। सर, मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं इस झंझट में पड़ूं, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली मुझे कुछ याद आया, इसलिए मैंने अमन को बोला कि मुझे यहाँ छोड़ दे। अब अचानक क्या याद आ गया आपको? सर, वो एक्चुअली रोड क्रॉस करते वक्त ना मुझे ड्राइवर की शक्ल 1 सेकंड के लिए दिखाई दी थी। आप ब्यौरा दे पाएंगे, मतलब डिस्क्राइब कर पाएंगे हमारे स्केच आर्टिस्ट को? स्केच को सर्कुलेट करवाओ गुप्ता, खास तौर पे उस एरिया में जहां प्रोफेसर हरविंदर रहता था। चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर को भी एक कॉपी मेल करो। वहां इंस्पेक्टर चौधरी से मैंने बात कर रखी है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। और तुम पर्सनली एक टीम लेकर उस कॉलेज में जाओ जहां प्रोफेसर हरविंदर पढ़ाता था, वहां भी पूछताछ करो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो प्रोफेसर, वो तो कभी किसी से बात भी नहीं करता था। उसका तो नेचर ही ऐसा था, एकदम शांत चुपचाप रहता था। अभी से नहीं, हमेशा से ही। एब्सोल्युटली जेंटलमैन। पढ़ाते समय भी बहुत कूल एंड काम रहते थे, बहुत इज्जत करता था मैं उनकी। इसीलिए सुनकर बड़ा अजीब लगा जब वो अफेयर वाली बात सामने आई। अफेयर? किसके साथ? वो एक कॉलेज की स्टूडेंट थी। मैं सिंह सर की क्लास में थी, बहुत ही बोरिंग प्रोफेसर थे। उनके सब्जेक्ट में कोई ट्यूनिंग, कोई कनेक्शन ही नहीं बैठता था, और होगा भी कैसे? उनका कनेक्शन तो किसी और के साथ था। उनका एक स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा था। कहानियाँ तो मैंने भी बहुत सुनी थी स्टाफ से,
और मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है। अगर ऐसा होता तो मैं स्वयं ही उनको डिसमिस कर देती। नाम? किसका? लड़की का नाम जिसके साथ प्रोफेसर सिंह को लिंक किया जा रहा था। कुछ प्रिया साहनी करके कुछ इस तरह का नाम था। प्रिया साहनी? सर, प्रोफेसर हरविंदर सिंह से जुड़े लोगों का यही कहना है कि सिर्फ उस लड़की के लिए वो सब कुछ छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो रहा था। लड़की शायद पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आई थी, खत्म करके वापस दिल्ली चली गई। मतलब इस प्रिया साहनी के दिल्ली में होने की गुंजाइश है? गुप्ता, एक काम करो सर, कॉलेज से उस साल पास होने वाली प्रिया नाम की लड़कियों के रिकॉर्ड निकलवाओ और इस प्रोफेसर के सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल इनबॉक्स से ये पता लगाओ कि ये प्रिया साहनी आखिर है कौन। यस सर। एक सेकंड, ये वाला प्रोफाइल खोलना। नहीं, नेक्स्ट। हाँ, ये सर 9 लड़कियां प्रिया साहनी के नाम से हैं, जिनमें से 4 दिल्ली में लोकेटेड है। जी सर। सर, मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट आउट निकलवाता हूँ और बाकी सॉफ्ट कॉपीज पुलिस स्टेशन में ईमेल कर देता हूँ। ओके सर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई। प्लीज पुत्र, ओए पुत्र, अब कब मुस्कुराएगी तू? अभी भी तेरा चेहरा इतना सैड लग रहा है। अच्छी बात नहीं है पुत्र, आजा बैठ यहाँ। जो बातें बीत गई ना उससे भूल जा। तेरी शादी में पूरी दुनिया शरीक हुई है सिवाय तेरे। बस पुत्र जी, एक बार मुस्कुरा दो। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बातें सुनी सुनाई। मेरी झोली इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। मम्मी, क्या हुआ तुझे? और कौन है वो खोतेला पुत्र? चुप हो जा पुत्र। क्या हुआ जी? तो ठीक तो है ना? हम सब हैं बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। पुलिस को अगर कुछ बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं होते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं मिला जी, हम सब ने घर के चारों तरफ देख लिया, फिर भी हमें कोई नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं कि ये मर्डर का ही मामला है। राइट सर। मिस्टर ट्विंकल, ये जो कोई भी है आपके ऊपर नजर रखे, आपके बारे में सब कुछ जानता है। और सर, ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। आखिर एक मर्डरर का क्या भरोसा? I mean, इन्हें तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना। जी, वो हो जाए। मेरे ख्याल से अब आपको हमारी पूछताछ से कोई एतराज नहीं होगा। सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, लेकिन उस वक्त भी मैंने अपनी बच्ची के भलाई के लिए कहा था। आई अंडरस्टैंड। मिस्टर ट्विंकल, ये जो भी है आपको डराना चाहता है, और जब तक ये पकड़ा नहीं जाता हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सब इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। जी सर। इन लोगों को गौर से देखिए और बताइए, वो गाड़ी चलाने वाला इनमें से कोई था क्या? नहीं सर, आई एम नॉट श्योर।
सर, इन सब में से यही एक प्रिया साहनी है जो चंडीगढ़ के कालिंदी कॉलेज में पढ़ी है। ये प्रिया मेहरा और साहनी। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, कुछ सवाल पूछने हैं। आप पहचानती ही नहीं? जी। तो आप उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में ये पढ़ाते थे? जी। तो आप इनके एक्सीडेंट के बारे में भी जानती थी? नहीं, वो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में खबर आई थी तो उससे पता चला था। फिर तो बड़ा दुख हुआ होगा आपको। उनके मरने से पहले तक कहीं आप दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था सर, वो तो कॉलेज का एक फेज था, स्टूपिड टीनेज रोमांस, जो कॉलेज के साथ ही खत्म हो गया। फिर मैं दिल्ली आ गई अपने मम्मी पापा के पास और उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरा हरविंदर सर से कोई लेना देना नहीं। आर यू श्योर? क्योंकि प्रोफेसर सिंह कुछ महीने पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुए थे और उनके जानने वालों को पक्का यकीन था कि वो आप ही के लिए दिल्ली शिफ्ट हुए। पक्का आप दोनों के बीच में कुछ नहीं था? एक ही शहर में रहने के बावजूद आप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे? थोड़ा मुश्किल है ना इस बात पे यकीन करना? देखिए, हमें सच बताइए, क्योंकि ऐसे केसेस हमने पहले भी देखे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर हरविंदर सिंह आपका पीछा कर रहे हो या उनके होने से आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई हो। ऐसा कुछ भी नहीं था सर। एक तो मुझे नहीं पता कि हरविंदर सर दिल्ली में क्या कर रहे थे और ना तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कभी कोशिश की। आई होप आप हमसे कुछ नहीं छुपा रही, क्योंकि अभी तो सिर्फ पूछताछ हो रही है, लेकिन अगर बाद में कोई ऐसी बात निकली जो आपने हमसे छिपाई है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बात, आपकी वो दोस्त ट्विंकल प्रोफेसर हरविंदर को जानती थी क्या? जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे पता होगा कि हरविंदर सर दिल्ली में है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो मुझे जरूर बताती। ठीक है, आप शहर में ही रहिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा बुलाएंगे आपको। जी। गाड़ी का जाली नंबर। प्रिया के मुताबिक ट्विंकल हरविंदर को जानती थी, लेकिन ट्विंकल ने एक बार भी नहीं कहा कि मरने वाला जाना पहचाना था। यस सर, कुछ तो गड़बड़ है। ये प्रिया हमें आधी बात ही बता रही। ट्विंकल का एग्जैक्टली उसी वक्त उस जगह पे होना हो, ट्विंकल भी इस मामले में इन्वॉल्व। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सहेलियों ने मिलकर प्रोफेसर हरविंदर सिंह को मारने का प्लान बनाया हो, क्योंकि ये बात तो तय है सर कि प्रोफेसर हरविंदर सिंह का दिल्ली में होना प्रिया के मैरिड लाइफ के लिए खतरा था। गुप्ता, ये देखो प्रोफेसर के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें प्रिया और ट्विंकल का नंबर कहीं भी नहीं, सिर्फ यही एक नंबर है जिससे वो प्रोफेसर रेगुलर टच में था। पता करो कि ये नंबर किसका है और इसकी लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर। गुप्ता सर, गाड़ी चलाने वाले का जो स्केच बनवाया था उसका क्या प्रोग्रेस? सर, अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उससे मिलते जुलते कुछ लोगों को राउंड अप किया है और कुछ एक का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है। गुड, एक काम करो, ट्विंकल को पहचान के लिए बुलाओ और लाइनअप की तैयारी करो। यस सर। पुलिस के पास एक तस्वीर के कई टुकड़े थे, लेकिन इन टुकड़ों को जोड़ना नामुमकिन बनता जा रहा था। गुनहगार तक पहुंचने के लिए यह जरूरी था कि पुलिस सबसे पहले हत्या का कारण स्थापित करे, और इस कारण के अभाव में पुलिस के सामने एक ऐसा गतिरोध उभर चुका था जिसे लांघना लगभग असंभव हो रहा था। इस बीच ट्विंकल बेहद ही तकलीफदेह स्थिति में जी रही थी। अब वो पुलिस की मदद करने में असमर्थ थी। साथ ही ट्विंकल के परिवार वाले भी इस बात से चिंतित थे कि हमेशा खुश रहने वाली उनकी बेटी अचानक चुप और गुमसुम हो चुकी थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि इस मामले से जुड़ा कोई ना कोई व्यक्ति अपने अंदर एक ऐसा सच छुपाए हुए था जो शायद इस गुत्थी का ताला खोलने की चाबी थी। सर, इन्वेस्टिगेशन डगमगा रही है। उस नंबर का क्या हुआ जो प्रोफेसर के सेल रिकॉर्ड से मिला? सर, ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन इतना पता चला कि वो नंबर भी प्रोफेसर हरविंदर सिंह के नाम पे ही है। और उसकी लोकेशन? सर, अलग अलग लोकेशन, पब्लिक स्पॉट्स, कोई पैटर्न नहीं है, कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है। लेकिन उससे एक बात तो साबित होती है कि प्रोफेसर किसी न किसी के तो रेगुलर टच में था। दूसरी बात जो आज सामने आई, ट्विंकल को मिल रही धमकी से यह साबित होता है कि ट्विंकल और भी कुछ जानती है, जो या तो वो भूल रही है या हमसे कुछ छिपा रही है। हे, लगता है 12 तक ही। ओए चलो यार, लड़के वालों को भी टेंशन देना है। जल्दी जल्दी चलो, हरी अप। ट्विंकल, मैं अभी आई। हाँ,
ये क्या कर रहे हो? स्टॉप, वहीं रुको। मैं ये क्या कर रहे हो? नहीं, रुको, एकदम चुप। रुको। इस खौफनाक घटना के बाद पहले से ही सहमी हुई ट्विंकल की मानसिक स्थिति अब और भी बदतर हो रही थी। लेकिन ट्विंकल के परिवार के आक्रोश के बावजूद भी पुलिस पूरी मेहनत से इस केस की तहकीकात में जुटी रही। पुलिस एक बात जान गई थी कि उनके पहरे के बावजूद भी इस घटना का होना इस बात का संकेत था कि दोषी घर के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। इस बीच कई कठिनाइयों के बावजूद भी परिवारजनों की जिद और समर्थन के चलते ट्विंकल की शादी हो गई। अब जहां ट्विंकल राहत और चैन भरी नींद की उम्मीद कर रही थी, वहीं पुलिस दिन रात एक करके पूरी ताकत के साथ दोषी को पकड़ने में लगी हुई थी और आखिरकार उन्हें बढ़त हासिल हुई, लेकिन एक अनपेक्षित स्रोत द्वारा। बस यही सच है सर। जान सकता हूँ अचानक आज आपको ये सच बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अपने आप को बचाने के लिए, किसी और को? एक्चुअली सर, मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं सारी बातें सच बता दूं, और आज तक वो सिर्फ मेरे कहने पे चुप थे। आई नो सर, ये सब मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ट्विंकल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और अगर ये सच्चाई सामने आती तो उसकी शादी टूट जाती, और उस वक्त मैं खुद ही डिलेमा में थी। मैं क्या करती सर? और ट्विंकल भी तो खुद। ये क्या है? तुझे पता था कि मरने वाले हरविंदर सर हैं? और वो दिल्ली में क्या कर रहे थे? कहीं तो फिर से पागल है क्या प्रिया? ये सब तो मुझे पता भी नहीं था। माय लाइफ इज जस्ट परफेक्ट। मैं क्यों ये सब करूंगी? जब एक्सीडेंट हुआ तब सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी ना। ट्रस्ट मी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो हरविंदर सर थे। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि हरविंदर सर दिल्ली में है। प्रिया प्लीज तू ये सब किसी को मत बताना। यू नो ना पूरब कैसे, ही जस्ट ओवर पोसेसिव। उनको ये सब पता चल गया ना तो सब कुछ कैंसिल कर देंगे। जस्ट लीव मी प्लीज प्रिया, आई जस्ट थैंक यू प्लीज। और कॉलेज में जो अफवाह थी, वहां तो प्रोफेसर के साथ सभी ने आपका नाम लिया था। दरअसल बात यह है सर, मैं हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड रही हूँ, और मेरी दोस्ती कई लड़कों के साथ थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही मॉडर्न और काफ़ी प्रैक्टिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जबकि ट्विंकल की फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। और इसके बाद जब प्रोफेसर को हमारे हॉस्टल रूम में 2-3 बारी आते हुए देखा तो सभी को यही लगा कि उनका अफेयर मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि ट्विंकल की इमेज तो बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही स्टूडियस लड़की की थी। उस पे तो किसी को शक हो ही नहीं सकता था। सब मैंने हरविंदर सर को रोड क्रॉस कर तरफ आते हुए देखा। मैं कुछ बोलती या कहती इससे पहले गाड़ी दे। एक आदमी की मौत आपके सामने होती है, जिसे ना सिर्फ आप जानती थी बल्कि आपका अफेयर भी चल रहा था उसके साथ, और ये बात आपने पुलिस से छुपाए रखी। सॉरी सर। अब सच बताइए, कब से जानती थी आप हरविंदर को? अरे यार, इतना क्यों स्ट्रेस लेती है? इट्स अ कॉलेज लाइफ इक्वल टू एंजॉइंग, नॉट जस्ट स्टडिंग। हो गया, अब जाऊं? ओके, जल्दी जा, आई एम वेटिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब सर एक्चुअली एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। सर मुझे इको में ना 1-2 लॉज छोड़ के मुझे पूरे सिलेबस में कुछ नहीं आता। सर आई जस्ट नीड योर एक्स्ट्रा हेल्प। सर आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो मुझे बाद में मिलो, आई मीन कॉलेज के बाद। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कॉलेज के रूल्स के बावजूद हरविंदर सर मुझे चोरी चोरी पढ़ाने आते थे। प्रिया और मैं एक ही हॉस्टल रूम शेयर करते थे, और सर मोस्टली वहीं मुझे पढ़ाने आया करते थे। इसलिए सबको लगा कि प्रिया और उनका अफेयर चल रहा है, और धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आते रहे। ये सब तकरीबन 1.5 साल तक चला। सर उसके बाद मैं
दिल्ली शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद मैंने उनसे कभी बात नहीं की। मैं कभी नहीं मिली उनसे। हरविंदर ने कभी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, कभी भी नहीं। ये सब आपके हस्बैंड को पता था? नहीं सर, मैंने ये सब बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। लेकिन सर ट्रस्ट मी, मैं ये एक्सीडेंट से पहले हरविंदर सर से कभी नहीं मिली और मैंने कभी बात नहीं की। सर प्लीज, आई बेग यू सर, सर प्लीज ये सब बातें पूरब को मत बता। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट। देखिए, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये मर्डर का मामला है, सीरियस मसला है। एनीवे, आप बाहर इंतजार कीजिए। मीना जी, ले जाइए नहीं, आप प्लीज बाहर जाइए। आप ट्विंकल और हरविंदर के अफेयर के बारे में जानते हैं? अफेयर? कॉलेज के दौरान ट्विंकल का प्रोफेसर हरविंदर सिंह के साथ अफेयर चल रहा था। अब हरविंदर सिंह को तो जानते ही होंगे आप। नहीं सर। हिट एंड रन, आई मीन मर्डर केस का विक्टिम। आपके सामने तो मौत हुई थी, नहीं पहचाना? हाँ, लेकिन ये है प्रोफेसर हरविंदर सिंह। इन्हीं के साथ कॉलेज में आपकी पत्नी का अफेयर चल रहा था। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिस्टर पूरब, आपको वाकई कुछ नहीं पता या बाकियों की तरह आप भी हमसे कुछ छिपा रहे हैं? अगर ऐसी कोई बात होती तो ट्विंकल मुझसे जरूर शेयर करती। सॉरी, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन हमें बताया अभी, और ये भी बताया कि कॉलेज के बाद उसका हरविंदर सिंह के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। और अब आप ये कह रहे हैं कि आप इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते। अब आप दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ, ये भी जल्द पता चल जाएगा। पूरब, पूरब, पूरब। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी कोई क्लियर पिक्चर बाहर निकल के नहीं आ रही है। अब ट्विंकल और पूरब दोनों के पास मोटिव्स है। पूरब को इस रिश्ते के बारे में पता ही नहीं था, और ट्विंकल तो खुद ही गवाह है। जरूरी नहीं कि दोनों सच बोल रहे हो। इन कॉल रिकॉर्ड्स की माने तो एक्चुअली ट्विंकल सच बोल रही है। दिल्ली आने के बाद प्रोफेसर हरविंदर का ट्विंकल से कम फोन पे तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, सिवाय इस पहले कॉल को छोड़ दें। मेरे ख्याल से हमें ट्विंकल और उसके पति पर नजर रखनी चाहिए। एक्सीडेंट होने के 1 महीने पहले के दोनों के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ, फिर देखता हूं क्या करते हैं। सर, एक रिपोर्ट आई है गहनों की चोरी की। तो दर्ज करो रिपोर्ट। सर, चोरी ट्विंकल शर्मा के घर से हुई है। तो आपका मतलब है कि चोरी शादी के दौरान हुई थी? जी। और आपको पता था, फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सर, पहले ही इस हिट एंड रन केस की मर्डर। जी, मर्डर। सब वैसे ही घर में इतनी टेंशन चल रही है, पुलिस का आना जाना, गैस भी जान गए थे कि कुछ ना कुछ चल रहा है। इस सब के बीच हम एक और नया बखेरा नहीं चाह रहे थे, इसीलिए हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। हम तो ट्विंकल के ससुराल भेजने के लिए सारा सामान ठीक कर रहे थे, तभी पता चला कि कुछ गहने गायब है। गुप्ता, समझ में नहीं आता कि इन सारी घटनाओं के पीछे कहीं एक ही आदमी तो नहीं। पहले वो एक्सीडेंट, फिर ट्विंकल को मिली धमकी, फिर वो शादी की रात वाली घटना, और अब ये चोरी। अगर इन सभी वारदातों के पीछे कोई एक ही आदमी जिम्मेदार है तो उसका मोटिव क्या हो सकता है? सिर्फ ट्विंकल और प्रिया काफी करीब है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया हो, कि दोनों ने मिलकर प्रोफेसर हरविंदर सिंह को रास्ते से हटाने के लिए किसी को पैसे दिए हो, और पैसों को लेकर जब डील में प्रॉब्लम हुई तो मर्डर फिर से चोरी कर गया। हो भी सकता है। अगर ये चोरी सिर्फ पैसों के लिए हुई है तो वो चोर इन गहनों को बेचने की कोशिश भी जरूर करेगा। गुप्ता, एक काम करो सर, इन गहनों की डिटेल्स को मार्केट में सर्कुलेट करो और मार्केट के आसपास वाले सारे खबरियों को एक्टिवेट कर दो। यस सर। क्या होगा, कुछ पता चला? मिल गए चोरी के गहने। पहाड़गंज के एक प्राइवेट डीलर को बेचा जा रहा था। डीलर और बेचने वाला दोनों को अरेस्ट कर लिया। किसने की चोरी? सर, ये सुन, अभी भी बहुत यंग है तू, पूरी जिंदगी सामने पड़ी है तेरी, इसीलिए जो कहने जा रहा हूं ना, एडवाइस समझ के सुन ले। हमें पता है कि ये सब कुछ तूने अकेले नहीं किया। अब तेरे पास 2 चॉइसेस हैं। सुन अमन, अपने चॉइसेस को सिलेक्ट करने से पहले एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, मुंह खोलेगा तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, और अगर मुंह बंद रखेगा ना तो कानून से लंबी सजा तो मिलेगी, और पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, वो अलग से। सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ।
सर मैंने ये काम ट्विंकल के साथ मिलकर किया। सर ट्विंकल बहुत होशियार है सर। वो जानती है कि लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला कर कैसे उनसे काम निकाला जाए। सर बहुत मैनिपुलेटिव है वो। उसे पता है कि कब कैसे किसे मैनिपुलेट किया जाए। सर लेकिन एक बात तो उसने भी नहीं सोची थी कि प्रोफेसर हरविंदर उसका पीछा करते करते दिल्ली कैसे पहुंच गए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पूरब से मेरी शादी होने वाली थी और कॉलेज खत्म होने के बाद मेरा हरविंदर सर के साथ कुछ रिश्ता नहीं था। एक्चुअली ही गॉट सीरियस फॉर मी। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे दिल्ली आ गया और कॉलेज के रिकॉर्ड से उन्होंने मेरा एड्रेस भी निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया। और फिर तुमने यहाँ भी उसके साथ अपना अफेयर जारी रखा। कहाँ परेशान थी सर, वो तो एंजॉय कर रही थी। एक तरफ हमारे सामने झूठा रोना रोती कि हरविंदर दिल्ली पहुंचकर उसे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ सर उसके साथ घूमती थी, टाइम पास करती थी, पार्टियां करती थी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, उसे यही सब चाहिए। हरविंदर उसके पीछे जो पागलों की तरह घूमता था, जो पागलों की तरह प्यार करता था, सब काम काज छोड़कर उससे पीछे पीछे घूमना, उसे वही पसंद था सर। और सर हरविंदर भी पागल था उसके पीछे। सर मैं कह रहा हूं मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती ट्विंकल की। ट्विंकल ने उसके दिल में झूठा प्यार जगाया, झूठी उम्मीद जगाई। तुमने उसे बढ़ावा दिया, उससे मिलती रही उस दिन तक जब तुम्हारी पूरब से सगाई हुई। बोलो। ट्विंकल मैं तीसरी बार नहीं पूछूंगा, और जब मैं सवाल पूछना बंद करूंगा ना, इनका डंडा चलेगा। फिर जिन उंगलियों में तुमने हीरे पहन रखे ना, उन्हें तोड़ने के लिए इन्हें 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये सर आप ठीक बोल रहे हैं। गुड। फिर उस दूसरे नंबर से तुम प्रोफेसर के टच में रही। सर मैं तो सिर्फ उनके साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन मेरा उनके साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उनकी तो एज भी कितनी बड़ी थी। या यूं कह लें कि पैसे वाले नहीं थे। नो सर, एक्चुअली पूरा बस परफेक्ट, इसलिए मम्मी पापा ने हमारी शादी फिक्स की थी। मुझे पूरब के साथ पूरी लाइफ बितानी थी। मैंने हरविंदर सर को बहुत बार बताने की कोशिश की कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। ट्विंकल, क्यों कर रही मेरे साथ ऐसा तुम? यार मैंने आपको बोला है ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, प्लीज। ट्विंकल मेरी बात सुनो। देखो हम दोनों के बीच में तो सब कुछ तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। यार लिसन, आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। एंड हमारे बीच में जो भी था दैट वाज जस्ट फॉर फन, राइट? वैसे भी हम लोग शादी नहीं करने वाले थे। जस्ट फॉर फन? देखो ट्विंकल, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे विश्वास करो ना। मैं बात करूंगा तुम्हारे मॉम डैड से। मॉम डैड से? मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, और जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई है ना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, एंड मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज विल यू लीव मी? ट्विंक ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी बस उसे, और कुछ नहीं। पता नहीं उसने हरविंदर को क्या क्या झूठे सपने दिखाए। उसके मॉम डैड तो प्रोफेसर को खड़ा भी नहीं करते। फिर ट्विंकल ने मुझे बताया कि प्रोफेसर हरविंदर उसे बार बार फोन करके तंग कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो उसके मॉम डैड और पूरब को सब कुछ बता देगा। आखिर में उसके पास कोई चारा नहीं बचा, और फिर उसने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा। क्या बोला था? अमन, मैं क्या बोल रही थी कि यार ये हरविंदर की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं यार। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब? मेरी बात सुन। मैं क्या सोच रही हूँ कि इस हरविंदर को ना खत्म कर देते हैं। लेट्स जस्ट फिनिश। तू क्या पागल हो गई है? यार ऐसा थोड़ी होता है यार। मेरी बात तो सुन। एक बार मेरे पूरब से शादी हो गई ना, तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे यार, और बहुत सारे पैसे। कब तक तू अपनी फ्रेंड्स की गाड़ी चलाता रहेगा? आई एम श्योर तेरा ये हमेशा से विश है ना कि तू अपनी खुद की कार ले। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझे ना एक नई कार गिफ्ट करूंगी। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना अम्मू। ट्विंकल स्टिल यार, ये गलत है यार। ये कैसे होगा? इस प्रॉब्लम में फंसा रही है मुझे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यार, प्लीज, हम दोनों की लाइफ का सवाल है। जस्ट प्लीज सोच लेना यार एक बार। चल ठीक है, मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन तुझे भी वहां होना पड़ेगा।
अगर इतना बड़ा गेम खेलना है तो साथ में खेलेंगे। अगर जीतेंगे तो साथ साथ, लेकिन अगर फंसे ना ट्विंकल, बाय गॉड मैं अकेले नहीं फंसने वाला। मैं तेरा नाम भी ले लूंगा, मैं कह रहा हूँ पहले से। साथ में फंसाऊंगा मैं तुझे भी। रिलैक्स, मैं वहाँ पे तेरे साथ रहूंगी एंड मैं तुझे बता रही हूँ, हम लोग फंसेंगे नहीं, साथ में जीतेंगे। हाँ चलते हैं। फिर हमने एक प्लान बनाया और उस दिन मम्मी आपको पता है मैंने सारी दुकान खरीद डाली यार। इतना प्यारा स्टॉक था ना, मजा ही आ गया आज तो। हाँ मैं आती ना आपको सब कुछ पहन के दिखाऊंगी। हाँ मम्मी टाइम पर आऊंगी। ट्विंकल मैं वो पूरब के साथ पूरी लाइफ बितानी थी। मैंने हरविंदर सर को बहुत बार बताने की कोशिश की कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं रखना। और फिर गाड़ी का गलत नंबर और ड्राइवर का गलत हुलिया बनाकर तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की। वो पत्थर फेंककर धमकी किसने दी थी? पत्थर भी उसने मुझे मारा था ताकि वो मुझे डरा सके, धमका सके और मैं आपको कुछ ना बोलूं। उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए उस दिन ये क्या कर रहे हो? हाँ पागल हो गया है क्या? क्या है ये सब? अमन क्या? अमन ये क्या कर? सबको तो अपनी बातों में फुसलाकर काम कराती ना, लेकिन मैं नहीं फंसने वाला। समझी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, समझी ना। हाँ? इससे पहले कि तू मुझे फंसाए मुझे प्लीज जा रहा हूँ मैं, समझी ना। अमन देख ऐसे मत कर, मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि तूने छोड़ दी। अमन देख मम्मी पापा को। अमन दौलत और चकाचौंध के चक्कर में तुमने अपनी और अमन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर ली। इतनी हिम्मत कहां से मिली इतना बड़ा गुनाह करने की? डर नहीं लगा तुम्हें? समझ नहीं आता कि तुम्हारी किस बात पे हैरान, तुम्हारी बेवकूफी पर या तुम्हारे लालच पर। तुम कितनी भी तैयारी करती, कुछ भी करती, लेकिन पकड़ी जाती। याद रखना, क्राइम डज नॉट पे, समझी? तुम और तुम्हारा लालची दोस्त अपनी जिंदगी को जितना आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब ये उतनी ही मुश्किल होने वाली है। गेट रेडी। बेशक आज की तेज रफ्तार जिंदगी जीता समाज इस गलत शॉर्टकट प्रवृत्ति का शिकार है, लेकिन ट्विंकल और अमन की ये कहानी हम सब के लिए एक सीख है, एक चेतावनी है। ट्विंकल और अमन की ही तरह प्रोफेसर हरविंदर सिंह भी लालच के शिकार थे। उन्हें किसी भी कीमत पर ट्विंकल को पाना था। इस लालच की पट्टी ने उन्हें इतना अंधा बना दिया था कि वो गुरु शिष्य जैसे पवित्र रिश्ते की सीमा को भी लांग बैठे, और आखिरकार यही लालच उनके अंत का कारण बना। सदियों से चली आ रही ये सीख आज भी उतनी ही सत्य है, उतनी ही कारगर है। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।